अरे, कुछ अकल है या घास चढ़ने गई है? सास ने चिल्लाते हुए बहू से कहा। रोज रोज के ताने और ड्रामे से बहू और इकलौते बेटे की जान गई 1 वर्ष पहले। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कमला ने आवाज लगाई तो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नज़रों के सामने हटी कि सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? कमला देवी चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या? दिखता नहीं? कमबख्त, ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोंछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, कमला देवी ने चिल्लाते हुए कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। ये कहाँ से आ गई है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरे बेटा लट्टू हो गया। ना जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी कि सास की चिलचिलाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी करके घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाना बनाने की कला में वो माहिर थी। इस रोज रोज की चिक चिक से वो तंग आ गई थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आ गया। उसको यह सब भी याद नहीं था कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल व कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं? जब एक लड़की को अपना स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। एक बार तो कही भी थी, पर एक तो थके होने की वजह से वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक बात भी नहीं सुनते थे। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े ही दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से निकलता था उनके तेवर ही बदल जाते थे, जो उसे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। कमला देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया था। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की नौकरानी की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ही सर पर आ गए और कमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा। एक दिन वो रोज़ की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी। जब कमला देवी अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई स्वेटर बुन रही थी, अचानक जैसे ही वह झाड़ू लगाते लगाते कमला देवी के पास पहुंची तो उसने बिना कुछ कहे बहू को जोर से लात पर मार दी और चिल्लाकर बोली, कुछ अकल भी है या घास चढ़ने गई है?
जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। आज ही मेरे कमरे में झाड़ू लगनी थी। तुझे पता नहीं मुझे धूल से कितनी एलर्जी है। कमला देवी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू के कंधे पर जाग लगा। जब तक वो खुद को संभालती उसका सिर सामने दीवार से टकराया और वह गिर पड़ी। कमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ, क्यों नहीं रही है? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। हल्का होश आया, उठने लगी तो सास ने दोबारा से लात मारी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। तुरंत सास ने अपने बेटे को बुलाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बड़बड़ाते हुए कहती रही, कोसती रही, घर का काम नहीं करना पड़े इसीलिए ये नाटक कर रही है। बेटा सब सुन रहा था, समझ रहा था और काफ़ी दिनों से देख भी रहा था, पर अभी वह अपनी पत्नी को बचाने में लगा हुआ था। पर वह अपनी पत्नी को बचा ना सका। सर में चोट लगने के कारण उसके दिमाग की नस फट गई थी। कुछ दिन व्यतीत हो गए। अब उसको अपनी माँ की बातें में पता चलने लगी। आस पड़ोस में बातें होने लगी तो उसे पता चला। कुछ समय बाद उसने भी सुसाइड कर ली। अब उसकी माँ अकेली रह गई। कैसे होते हैं वो लोग, ज़रा से लालच में अपना पूरा घर बार खो दिया। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।